अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? डायपोल मूवमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले बच्चों डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन देख लो। अ मॉलिक्यूल विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन पार्ट एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन अदर पार्ट इज कॉल्ड अ डायपोल। HF की एग्जाम्पल है। अब हमें पता है कि ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का बच्चों पेयर है। इस पेयर का होल्ड जो है वो F की तरफ ज़्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, इसके अलावा भी इसके पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसके बाद इसके पास जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप इस इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसे भी शो कर सकते हो। ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे हैं डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसी तरह यहाँ पे ये है हमारे पास फ्लोरीन का न्यूक्लियस और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बच्चे ऐसे होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, ऐसे होगी। तो ये जो अनइवन इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है इस वजह से F पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और H पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन है तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये फ्लोरीन है तो ये पार्शियल नेगेटिव। एक पोल ये बन गया, ठीक है, और एक पोल ये बन गया। अब ये दोनों पोल बना रहे हैं तो इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ये है डायपोल। अ मॉलिक्यूल विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन पार्ट एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर पार्ट इज कॉल्ड डायपोल एंड सच अ मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव अ डायपोल मूवमेंट। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो, एन एरो। अब वो एरो कैसे होगा? यहाँ पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और जो एरो की डायरेक्शन है फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अगर बॉन्ड जो है वो ऑपोजिट एटम के दरमियान हो, उसमें ऑपोजिट चार्ज हो, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? वो है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल और बॉन्ड होगा पोलर बॉन्ड, ठीक है। अब इसी तरह कुछ फर्दर अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में जो हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, उनका जो डायपोल मूवमेंट है आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जांपल है हमारे पास HCl की, इसी तरह HBr की, और इसी तरह हमारे पास एग्जांपल आएगी HF की, और एग्जाम्पल है हमारे पास NO की। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो ना तो HF में क्या होगा, है वो छोटा साइज है हाइड्रोजन का, F जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, तो ये हमारे पास F का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये है हमारे पास हाइड्रोजन और ये है फ्लोराइड। अब इन दोनों के दरमियान में ये बॉन्ड है, तो डायपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? डायपोल डायटॉमिक मॉलिक्यूल में जो डायपोल मूवमेंट है वो डायरेक्टेड होगा फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो ये एरो की डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? नेगेटिव की तरफ, और स्टार्ट किससे होगी? H से, ठीक है। तो ये है हमारे पास डायपोल मूवमेंट जो कि मूव करेगा पार्शियल एंड टू पार्शियल पॉजिटिव एंड टू पार्शियल नेगेटिव एंड HBr की। तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास ये है H, ठीक है, और Br जो है वो F से भी बड़ा है, तो ये हमने यहाँ पे Br लगा दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे अगेन ये H है, यहाँ पे ये Br है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है, तो डायपोल मूवमेंट किसकी डायरेक्शन की तरफ होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव और ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव। है कि डायपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है? वो मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो एक पार्ट पे और दूसरे पार्ट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम बोलेंगे डायपोल। और इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सच अ मॉलिक्यूल हैव अ डायपोल मूवमेंट। तो ये तो हमने एग्जांपल लिखी है डायटॉमिक मॉलिक्यूल की, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखें, जैसे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, तो उसको जनरली हम क्या बोल देते हैं? अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं तो उसमें डायपोल मूवमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऐसा मॉलिक्यूल जो एक से ज़्यादा एटम के मिलने से बना है, तो उसमें जो डायपोल मूवमेंट होगा वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल पे, ठीक है। तो इसमें डायपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा? डायपोल मूवमेंट डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे 3 एटम हो किसी मॉलिक्यूल में, 4 हो, 5 हो या इससे ज़्यादा हो,
तो उसमें जो डायपोल मोमेंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे हम एग्जांपल लिखें वाटर की। हम कहते हैं कि वाटर में एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमने लगा दिया कि यहाँ पे ये है हाइड्रोजन। क्लियर है? तो देखने में तो यही लग रहा है ना कि वाटर में एक ऑक्सीजन सेंटर में आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन है 2 साइड पे आ जाएंगे, तो अपेरेंटली ये लगता है कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। बट एक्सपेरिमेंटली ये डिस्कवर किया गया है कि वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर नहीं होता, बल्कि ये वी शेप या बेंड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन एन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो मतलब है कि अगर स्ट्रक्चर लीनियर है तो वाटर का जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होना चाहिए। ऐसे ही है ना, अगर लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास डायपोल मूवमेंट जो है वो 0 होना चाहिए, बट जो वाटर है उसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होता। ये जो डी है इसको हम बोलते हैं डी बाय क्या है? यूनिट है, यूनिट टू मेजर डायपोल मोमेंट। कहा कि वाटर में एक ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, तो हमने इस तरह का स्ट्रक्चर लगा दिया और ये दिखने में लग रहा है कि वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर है। तो जिस कंपाउंड का स्ट्रक्चर या जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लीनियर होता है उसका जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये डिस्कवर किया गया कि वाटर का डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है। इट मीन्स दैट कि वाटर का स्ट्रक्चर भी लीनियर नहीं है। तो अगर अब वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है तो फिर वाटर का स्ट्रक्चर क्या होगा? वाटर का जो डायपोल मूवमेंट था जो कैलकुलेट किया गया था वो था 1.85 डी। इसका मतलब क्या है कि वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है। ठीक है, बिकॉज वैल्यू आई है ना। मतलब ये है बच्चों कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन लीनियर है। वाटर स्ट्रक्चर क्या है? ये है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर है तभी तो वाटर का डायपोल मूवमेंट शो हुआ है। स्ट्रक्चर बेसिकली बेंड स्ट्रक्चर होता है इस तरह। अब अगर इसका डायपोल मूवमेंट दिखाएं तो हमने डायपोल मूवमेंट क्या होता है? पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होता है। तो ये डायपोल मूवमेंट है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। और इस केस में इसका डायपोल मूवमेंट कितना आएगा? 1.85 डी बाय यूनिट है जो डायपोल मूवमेंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल और है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड में भी हमारे पास ये सल्फर है। ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन इधर है। अब सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब सल्फर डाइऑक्साइड का जो डायपोल मूवमेंट है वो है बेसिकली 1.61 डी बाय। अब अगर इसको आप डायरेक्शन बताओ डायपोल मूवमेंट की तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे आएगा। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका डायपोल मूवमेंट है 1.61। वाटर में नेगेटिव कंपोनेंट जो है वो सेंटर में है और SO2 में जो पॉजिटिव एंड है वो सेंटर में है। तो इट मीन्स दैट जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका डायपोल मूवमेंट ऑपोजिट है वाटर से। क्लियर है? अब इसी तरह बच्चों जो H2S है, H2S भी ये भी है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इसका भी कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगा। क्लियर है? अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड नेक्स्ट पढ़ेंगे जिनमें मॉलिक्यूल तो पोलर है लेकिन उसका डायपोल मूवमेंट 0 है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स हैव 0 डायपोल मूवमेंट। ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका डायपोल मूवमेंट 0 होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? हैविंग सिमेट्री इन द स्ट्रक्चर कॉजेज द कैंसिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल है उसमें सिमेट्री होगी और सिमेट्री की वजह से उनमें जो बॉन्ड मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रिलियम क्लोराइड की BeCl3। ठीक है, अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे ब्रिलियम है, ठीक है, और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो है लीनियर स्ट्रक्चर। अब लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इसका ये जो है ब्रिलियम ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये क्या है पार्शियल नेगेटिव और ये भी क्या है पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम डायपोल मूवमेंट शो करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यहाँ पे ऐसे होगा और इसी तरह यहाँ पे ये होगा इधर। ठीक है, अब ब्रिलियम पे क्योंकि कोई लॉन पेयर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट मीन्स दैट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रेट होगा और इसके दरमियान में एंगल क्या होगा? 180। जब स्ट्रक्चर लीनियर होता है तो उस केस में जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या है? 0 डी बाय। नो डाउट ये बॉन्ड जो है वो पोलर है लेकिन इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। बॉन्ड मूवमेंट्स हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 आ जाता है। क्लियर?
इसी तरह बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अगर हम कार्बन एंड क्लोराइड के दरमियान में ये बॉन्ड देखें तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज़ हाईली पोलर। क्यों? बिकॉज इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑब्वियस सी बात है इस बॉन्ड में क्या है, इसमें पोलैरिटी प्रेजेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें जो सी और सी एल के बॉन्ड्स हैं, चार है ना, चारों सी और सी एल के बॉन्ड जो है वो इन्होंने इस तरह एक दूसरे को अरेंज किया होता है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारे पास जो है वो एट द एंड जो डायपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैसे अरेंज होते हैं, CCl4 है, हमारे पास सेंटर में कार्बन है। ठीक है, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और दूसरा Cl जो है वो यहाँ होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ये पार्शियल पॉजिटिव है तो सारे के सारे जो Cl हैं वो क्या होंगे, पार्शियल नेगेटिव होंगे। अगर हम डायपोल मोमेंट देखें तो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे ये ऐसे, इसी तरह यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। CCl का बॉन्ड है उसने इस तरह अरेंज किया होता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिस वजह से हमारे पास जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो कैंसिल आउट होके एट द एंड जो है वो ज़ीरो रह जाती है। ठीक है, नो डाउट बच्चों ये बॉन्ड पोलर है, इसमें पोलैरिटी है बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो स्ट्रक्चर में सी और सी एल के दरमियान जो बॉन्ड है उन्होंने अपने आप को इस तरह अरेंज किया होता है, चारों जो बॉन्ड है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है और हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाती है। ऊपर स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है और यहाँ पे क्या है, इसमें इसका टेट्राहेड्रल है। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है BF3 की, तो एक B है और इसके साथ 3 F है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जब आप अरेंज करने लगोगे तो हमारे पास B कहाँ आएगा, सेंटर में, और F कहाँ आएगा, यहाँ पे साइड पे। तो स्ट्रक्चर क्या नज़र आ रहा है आपको, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ये है बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है बाकियों की तरह। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो ऑब्वियस ही बात है इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो डिबाई होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बॉन्ड पोलर है, पोलैरिटी इसमें है, लेकिन हम स्टिल कह रहे हैं कि डायपोल मोमेंट इसका ज़ीरो है। अब कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है कि अगर हम इंडिविजुअल बॉन्ड देखें B और F का, ये पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जब हम कलेक्टिवली इसको देखते हैं ना तो कलेक्टिवली इसका डायपोल मोमेंट वो ज़ीरो है। ठीक है, रूल को देखो, मॉलिक्यूल दैट हैव सेम लिगेंड्स, लिगेंड्स किसको बोलते हैं, ये वाले एलिमेंट्स जो सेंट्रल एटम के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे BF3 में F लिगेंड है। ठीक है, मतलब वो एटम या वो ग्रुप जो सेंट्रल एटम के साथ लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं वो है लिगेंड्स। मॉलिक्यूल दैट हैव सेम लिगेंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम लिगेंड्स हो इन अ रेगुलर ज्योमेट्री, जैसे BF3 में देखो तीनों सेम लिगेंड है, F है तीनों साइड पे और रेगुलर ज्योमेट्री के साथ हैं। द इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट में नॉट बी जीरो। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि आप एक बॉन्ड को एक्सप्लेन करो, यानी B एंड F, तो यहाँ पे B पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो इनके दरमियान में उसने कहा है कि जो डायपोल मोमेंट है मे नॉट बी जीरो बट द मॉलिक्यूल हैज़ नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसकी जो नेट डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होगी, बिकॉज इसमें ये जो डायपोल मोमेंट है ना, BF, ये BF और ये BF, इनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कि वो हैं नॉन पोलर। क्लियर है? अब देखो अपेरेंटली तो यहाँ पे डिफरेंट एटम है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है, बट इन मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री है और इस सिमेट्री की वजह से इनका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।